अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बस जी, आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता तो लग रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और बुखार भी हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों के व्लॉग्स आप लोगों को कुछ लेट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई अरीबा की तबीयत ठीक नहीं है और बुखार भी हो रहा था और गला तो बिल्कुल ही बंद हो गया था। आज कुछ बेहतर था तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर तो करना है ना, इसको तो तैयार करके घर भेजें और क्या। और जी ये सिर्फ मौसम की तब्दीली ही है, कभी ठंडा है कभी गर्म है। दिन में मौसम ऐसा हो रहा होता है, रात में ठंडा हो रहा होता है, तो इसलिए पानी भी ठंडे ज़रा हमने कहा कम ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये बच्ची तो मानती नहीं है, तो ठंडे पानी पीती है, जिसकी वजह से गला ख़राब है। तो फिर आपको मस्ट है कि बुखार भी होना ही है। खैर बिल्कुल, ये तो चलता ही रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ भाई? बर्गर्स। भाई यहाँ पे हम बना रहे थे बर्गर। शाम का टाइम था तो कुछ दिल चाह रहा था बनाने का, तो बर्गर तो मैं लेकर आई ही थी, बताया था आप लोगों को व्लॉग में अपने। चटपटा खाने को दिल चाह रहा था, तो मुंह कुछ अजीब सा हो रहा है, मुंह का जायका चेंज करना है, मुझे कुछ चटपटा खाना है, बाहर से मंगवा कर दे। मैंने कहा नहीं, आप घर पे ही तैयार करके अपने हाथ से खुद से खाओ, ज़्यादा बेहतर और सेफ्टी चीज़ है। बस यहाँ देखें, मैं बना रही हूँ ये बर्गर सॉस, जिसके लिए मैंने मायोनीज और केचप लिया है और ये हमारा सॉस हो गया है रेडी। बन को भी मैंने तवे पे हल्का हल्का सा सेक लिया था और उसके बाद फिर हम बस अपनी असेंबलिंग शुरू करेंगे। और कबाब भी हमने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत इजी हो जाता है, जब दिल चाहा निकाले, फ्राई किए और खा लिए। तो इस तरह मतलब बहुत इजी हो जाता है। जी हाँ, और ये इसीलिए इसने रखे हुए थे, कह रही थी कि बस ना खाना है कुछ चटपटा सा। पहले सिर्फ कबाब ही खाना शुरू करने लगी थी। मैंने कहा नहीं भाई ऐसा करो, आप इसके बर्गर्स बना लो। चलो भाई जल्दी जल्दी रेडी किए सब कुछ। फिर मैंने कटिंग करके दिया इसको, ये टमाटो और ये क्या था, खीरा वगैरह। हाँ, ये मैंने इसको करके दिया। कबाब इसने निकाल के फ्राई कर लिए थे, केचप भी तैयार कर लिया था। चलें भाई, ये देखें अब इनकी हो रही है असेंबलिंग। और फिर मैंने कहा घर पे बना के खाओ, जो ज़्यादा अच्छे और मज़ेदार होते हैं बनिस्बत आप बाहर से खाएं, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रहा है और मक्खियाँ को भी मौसम है, मक्खियाँ वगैरह बहुत हो रही थी, तो तबीयत इसीलिए ख़राब होनी थी ना। बाहर से आप कुछ मंगवा के उल्टा सीधा खाएं, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम लोग घर पे अच्छा सा बना के खाएं। खैर ये देखें जी, यहाँ पे हो रहे हैं हमारे बर्गर्स तैयार और इनकी असेंबलिंग ये खुद ही कर रही हैं और मुझसे भी मुझसे करवा रही हैं। और ख़ुद इसने कहा था चलो मैं आप ये ना बना लूँगी वीडियो वगैरह, आप मामा इसकी तैयारी कर दें। मैंने तैयारी की, फिर कहने लगे अब आप इसको ये भी असेंबलिंग भी आप ही करेंगे। खैर यहाँ पे देखें जी, जिस तरह से मुझसे हो रहा है मैं करती जा रही हूँ। लेकिन इसमें मेरे बड़े भाई ने भी हिस्सा लिया था, कहा था मैं भी अपना खुद बनाऊंगा। तो मैंने कहा भाई ज़रूर, सब हिस्सा लें, सबकी चीज़ें सबने खाने, तो सब अपना अपना हिस्सा लें। अपने मैंने कहा खुद ही कर लो तैयार, फिर या तो फिर मुझसे करवा लो। कहने लगा नहीं, एक कहने लगा मैं खुद कर लेता हूँ, दूसरा कहने लगा अच्छा मैं भी खुद ही करूँगा। मैंने कहा भी करते रहो, अच्छा है, बैठ के मैंने कहा तजर्बे करो मेरे साथ सारे के सारे मिलके। खैर जी यहाँ पे ये देखें जी मज़ेदार, ये हमारे बड़े भाई बना रहे थे। हाँ, ये जो इससे अरीबा से बड़ा है भाई, ये उसने बनाया था अपने लिए। कहने लगा मैं खुद रेडी करूँगा, क्योंकि उसको ज़्यादातर ये क्या कहते हैं खीरा वगैरह इसमें उसने ऐड नहीं किया था। कह रहा मुझे नहीं इसमें ऐड करना है, मैं ऐसे ही खाऊंगा, और उसने इसमें नहीं ऐड किया। खैर उसने कभी केचप ऊपर कभी केचप। खैर जी यहाँ पे देखें, इन्होंने अपने अपने बर्गर सब बच्चों ने अपने अपने खुद ही तैयार कर लिए थे और मेरे लिए भी इन्होंने खुद ही तैयार करके दिया था। मैं भी साथ में हालांकि कर रही थी, लेकिन नहीं, सबको अपने अपने हाथ लाने की ज़रूरत थी इसमें। वो कहते मैं बनाऊंगा, वो कहते मैं ये रख दूँ, मैं ये रख दूँ। मैंने कहा भाई छोड़ दो, बेचारों की क्यों मत मार रहे हो तुम लोग, है तजर्बे हो रहे थे बर्गर पर। वो कहता मैं पहले केचप लगाऊंगा, वो कहता नहीं मैं एंड में केचप लगाऊंगा। वो कहता मैं इसके ऊपर पहले पेटी रखूंगा, वो क्या कहते हैं कबाब। वो कहने लगा नहीं मैं इसमें ये रखूंगा। मैंने कहा अच्छा भी करते रहो। तो सबने मैंने कहा अपना अपना हिस्सा डाला और सबने अपने अपने तरीके से खुद ही अपना अपना बना लिया था। और फिर बाद में रह गया था अरीबा का। अरीबा कहने लगी मैं तो अंडे वाला बर्गर खाऊंगी। इन्होंने अपने लिए जो अंडा रखा हुआ था वो छोटा देख के वो भी कहने लग गया कि जब ये खाएंगे अंडे वाला तो आप मेरे को भी अंडे वाला ही दें। फिर मैंने इसका ये हल निकाला, मैंने इनकी ही अंडे को हाफ़ किया और दोनों के बर्गर में आधा आधा शामिल कर दिया था। मैंने कहा मैं नहीं बनाने जा रही भाई, क्योंकि मैंने कहा ये बनाने चले फिर मेरा ठंडा हो जाएगा। चलो मैंने कहा हाफ ऑफ करके शाबाश, दोनों बच्चे अच्छे तरीके से खा लो। और खैर जी इन लोगों के ये हो गए हैं बर्गर्स तैयार। और मैं तो खैर अंडा इतना मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं अंडे वंडे का, मैंने कहा सादा ही रहने दीजिए।
जी, और हमने कभी बाहर से नहीं खाया अंडे वाला बर्गर, चूंकि बाहर का हमें पसंद नहीं आता। वैसे बर्गर खाते हैं, बर्गर नॉर्मली खाते जिंगर नहीं, बर्गर वगैरह आ जाते हैं, इस तरह के सादे बर्गर ले लेते हैं। अंडे वाला नहीं पसंद आता हमें। हाँ, वो पता नहीं क्या होता है भाई उसमें, अंडा हम फ्राई घर में ही नान ट्राई होता कर है। लेते हैं। हाँ वो अंडे का टेस्ट जरा अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो क्योंकि मुझे लगता है वो ना काफ़ी सारे बैटर या अंडे पहले से फ्राई करके रखे हुए होते हैं और बस वही सब में ऐड कर करके दे देते हैं। वो लोग तो जान चढ़ाने के चक्कर में होते होंगे। खैर जी, बस यहाँ देखें, हमने अपने मज़ेदार से बर्गर्स एंजॉय किए थे शाम के टाइम पर, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे हमने करनी थी तैयारी ब्लैक चनों की तैयारी। मतलब ब्लैक चने हमने भुने हुए पकाने थे, क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा था, तो हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़वानी थी और फिर मैंने सूरह मुज़म्मिल उस दिन पढ़वा ली थी, और कुछ ज़्यादा नहीं था, करीबी को मैंने बुलवा लिया था, और कुछ तो ज़रूरत से ज़्यादा, आधी से ज़्यादा खैर हम लोगों ने खुद ही पढ़ ली थी, बस थोड़ी सी रह गई थी। खैर जी, इसके लिए फिर मैंने ब्लैक वाले जो चने थे वो बॉयल कर लिए थे, फिर बाद में उनकी भुनाई करनी थी, और फिर मैंने कहा था इसके बाद क्या हलवा भी बनाना था, और ये मीठे में हलवा हो जाएगा और ये ब्लैक वाले चने हो जाएंगे। चले जो पढ़ने आएंगे फिर थोड़ी सी न्याज वगैरह दे ले जाएगी, और इस तरह से ये काम भी हमारा हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये काम भी हमारा हो गया था। खैर ये सब जो कंप्लीट करना था ये अरीबा का काम था, ये इसी ने ही तैयारी की थी। मैंने सिर्फ बॉयल कर दिए थे इसको, मैंने कहा अब ये आप करो आगे का काम, मैं तो पढ़ने बैठ गई थी। और बस यार देखें, मसाला हमारा रेडी हो रहा था। आप लोगों ने देखा ही होगा मैंने क्या क्या स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड किए हैं, और चाट मसाला भी मैंने लाजमी इसमें ऐड किया, क्योंकि भाई मेरी तो कोशिश थी कि मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी ही रखूं, क्योंकि सबको चटपटा खाना ही पसंद है, तो इसलिए। और वैसे भी ये ब्लैक वाले चने बनते ही इस तरह के स्पाइसी खट्टे मीठे से चटपटे से होते हैं। भुने हुए ज़्यादा मज़े के बनते हाँ। हैं बनस्बत इसमें कि आप आलू प्याज और टमाटर वगैरह कट करके अलग से डाल दें बॉईल करके, लेकिन ये कि इस तरह से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। धनिया पुदीना भी हमने लाजमी ऐड किया था, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी मज़े की लगती है। ये इस तरह से हो गया, मुझे तो कुछ रमज़ान की फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा रमज़ान में इसी तरह से चने बनाए जाते हैं, ये वैसी ही फीलिंग आ रही थी। खैर जी, चने भी हमने अपने मसाले में ऐड कर दिए हैं, और चने हमने बॉयल कर लिए थे नमक डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के हमने चनों को बॉयल कर लिया था, और बस 2 मिनट हम इसे भुनेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प गुठलियों समेत। नहीं काफ़ी हद तक तो मैंने खैर उसमें से बीजें वगैरह निकाल दी थी और उसको काफ़ी देर भिगो देते, वो बहुत अच्छे से नरम हो गई थी, लेकिन कुछ रह गई थी जो मतलब कि नहीं निकल जल्दी भी हो रही थी मुझे, कि हाँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी डन भी करना है इसको, फिर ये कि गर्म ना रह जाए, थोड़ी सी देर रखने हैं कि चलो थोड़े से ठंडे भी तो हो जाएंगे, इतना गरम मुंह में जाएंगे तो खैर मुँह ही जलने का डर होता है। लेकिन ये कि मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी थी कि उसमें से मैं इमली की बीजें वगैरह निकाल दूँ, जो गुठलियाँ होती हैं ना वो निकाल दूँ, कुछ रह गई थी। खैर ये बहुत गाढ़ा सा पेस्ट बन गया था, मैंने कहा इसी तरह से इसको ऐड कर देते हैं, और फिर हम लोगों ने इसको इसी ऐसे ही ऐड करते, बहुत अच्छा हो गया था ये। इसमें ना गाढ़ा इमली का खट्टा सा बहुत अच्छा सा ये मज़ेदार किस्म के ये बन के तैयार हुए थे हमारे चने वगैरह। और इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर मज़ीद चाट मसाला थोड़ा सा और ऐड किया था, क्योंकि टेस्ट किए थे तो थोड़ा ही से मतलब कि ठीकापन वो आ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा चाट मसाला हमने इसमें और ऐड किया, क्योंकि इसको लाइट लग रहे थे, कह रहे थे थोड़ा सा मसाला मुझे कम लग रहा है चाट मसाला, और फिर ऐड करने से काफ़ी स्पाइसी से ये हो गए थे। खैर जी, आप लोग बताएं आप लोगों ने किस तरह से ये सफ़र का महीना निकाला है, या सूरह मुज़म्मिल वगैरह पढ़ी गई है कि क्या किया है आप लोगों ने। हमारे यहाँ तो सफ़र के महीने में इसी तरह से सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती, और काफ़ी से ज़्यादा सूरह मुज़म्मिल मेरी अम्मी ने पढ़ के दी थी मुझे, यानी कि तकरीबन 150 मेरी अम्मी ने ही पढ़ दी थी। फिर इसकी फुफ्फो आ गई थी, उन्होंने भी पढ़ी, और फिर 1-2 नेबर्स आ गए थे हमारी, उन्होंने भी पढ़ी थी। खैर जी, यहाँ पे ये हमारे हो गए हैं कंप्लीट और डन। इसके ऊपर बाद में हमने ऐड कर दिया था हरा धनिया और थोड़े से प्याज के लच्छे, थोड़ा लच्छेदार प्याज डाल दिया था बस। इसके बाद और यहाँ पे हमने चूल्हा मतलब अपना ऑफ कर दिया था, और ये दम में ही आ गए थे बस। इस तरह से ना ये हो गया था कि फिर समझें एक किस्म से इनको दम लगा दिया था, बस ये इसी तरह से दम में चले गए थे, और ये बहुत अच्छे और मज़ेदार बन के तैयार हो जाते हैं इस तरह से। खैर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।
और उसके बाद फिर हमने तैयारी शुरू कर ली थी हलवा बनाने की। और हलवे के लिए सूजी मैंने पहले ही भून के रख ली थी ताकि हमें बाद में देर मतलब ना हो, ज़्यादा जल्दी जल्दी भी ना करनी पड़े। तो बस इस तरह मैंने घी में सूजी को ऐड किया है। तकरीबन मैंने 1-2 मिनट इसे घी में भूना था और उसके बाद हमने शीरा भी अपना पकने के लिए रख दिया था। तो बस हम थोड़ी देर से भूनेंगे और अपना शीरा इसमें ऐड कर देंगे और हमारा ये झटपट हलवा बन जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ना मैंने कहा फिर आए हुए होते हैं पढ़ने के लिए, तो फिर सबके सामने बैठ के पहले पढ़ना चाहे, तो इसलिए हमारे पास टाइम अपना बचाने के लिए ये काम हम लोगों ने तकरीबन इस तरह से निपटा लिया था जल्दी जल्दी पहले ही, उनके आने से पहले ही। और ये तो खैर बात का काम था, ये तो अच्छा लगता है उसी वक्त गरम गरम सा हलवा, ना ज़्यादा ठंडा हो ना कुछ और हो। खैर इसको क्योंकि सूजी इसने पहले ही भून के रख ली थी और उसके बाद शीरा ही बनाना था बस हम लोगों को, बस शीरा बनाया और इसमें ऐड कर दिया था हम लोगों ने। और फिर ये इस तरह से हमारा हलवा भी हो गया था तैयार। लेकिन इस दफ़ा बस ये किया कि हमने इसमें कलर ऐड नहीं किया था, वरना ये कहती मम्मा येलो वाला, फिर कहने लगी नहीं भाई इस दफ़ा हम वाइट ही रहने देते हैं, पिछले दफ़ा जो नेक्स्ट टाइम बनाया था हमने वो हमारा येलो वाला ही था। खैर इस तरह से इसने ये वाइट ही रहने दिया था। और ये देखें जी इस तरह से फिर ये हो गया था तैयार। और जी सबसे लास्ट में मैंने अपने हाथों के बनाए हुए चने ट्राई किए थे और मामा ने तो खैर मेहमानों के साथ बैठ के ही खा लिए थे, तो मैं रह गई थी। मैंने वैसे भी सोचा था कि बाद में मैं आराम से बैठ के मतलब एंजॉय करूँगी। और मुझे अभी भी चाट मसाला कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से और ऐड किया। भाई कभी कभी तो इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना होता है। खैर यहाँ पे सब लोग चले गए थे और हम लोगों ने भी इनको टेस्ट कर लिया था, खा लिया था और एंड में रह गई थी ये खुद। और फिर यहाँ पे बैठ के ये खा रही यानी चलें जी मैं आप लोग के लिए व्लॉग भी तैयार कर लेती हूँ। और खैर जी इसी के साथ बस मैं अपने इस व्लॉग का कर दूँगी एंड। आप लोगों ने